वेलकम टू आपका अपना चैनल एग्जाम फायर पॉइंट। आज हम लोग प्राचीन इतिहास का 30 प्रश्न के लगभग प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व के पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कुत्ता था। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया है? पूरा पाषाण काल में। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु तांबा थी। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले? चावल का जो साक्ष्य सबसे पहले कोल्डिहवा में देखने को मिला था। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था? कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था? बुर्ज होम में। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नव पाषाण काल युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ का। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला जो है संगनकल्लू से है। कहाँ से है? संगनकल्लू से। नेक्स्ट, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे भूगर्भ वैज्ञानिक। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। जो हड्डी का निर्मित आभूषण कहाँ से प्राप्त हुआ है? महदाह से हुआ है। निम्नलिखित में से किसको चैकोलिथिक युग से भी कहा जाता है? चैकोलिथिक जो युग है ताम्र पाषाण काल को कहा जाता है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था थॉमसन ने किया था। भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है? भारत में जो भीमबेटका शिला शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। एक ही कब्र में से 3 मानव कंकाल निकले हैं दमदमा से। यूपीपीसीएस प्री में 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक काल के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका है।
प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज रायसेन में है। उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़ से। भारतीय पुरातत्व संरक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संकलन कार्यालय है? संस्कृति का। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में है। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नौदा टोली का उत्खनन HD सांकालिया ने किया था। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल सावधान से प्राप्त हुआ है, बुरजोन से हुआ है। तो अगर दोस्तों चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली जो भी नोटिफिकेशंस है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यह था प्राचीन इतिहास का 30+ क्वेश्चन। और लाएंगे हड़प्पा सभ्यता का, लाएंगे सिंधु सभ्यता का, लाएंगे सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, एक ही हो गया। सबका चैप्टर वाइज लाएंगे दोस्तों। वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताइए दोस्तों, आप लोगों के 28 में कितना सही हुआ? जय हिंद, जय भारत।